जितने भी हम अनुभव करते हैं स्केलेटन को आता है, फिर भी खाना पीना उनका काम करने से जो मैंपन आ जाता, मेरापन आता है, वो जो होनेपन में रहने से ये छूट जाता है क्या, कम होता है क्या? जी जी बिल्कुल सही कहा। आप समझते हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ गया। हाँ जी, जो मेरा मेरा होता है ना, ये भाव पूरा कैसे जाए, होनेपन से हाँ, कंप्लीटली जो मेरा है, जो मेरापन है, हाँ, जब हम अपने होनेपन में आएंगे तो मतलब वो धीमे धीमे मतलब कि वो छूटता जाएगा। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के बाद किसी विषय को लेके मान लीजिए कि हमको टेंशन है, दुख हो रहा है, तो जैसे ही हम अपने होनेपन में आएंगे तो फिर इसमें क्या होता है कि जो मेरा मन है, जो मेरी सुरती है, जो मेरा अटेंशन है, उस विषय को पकड़ता है ना बाहर के। तो जिसको पकड़ता है तो उसकी मतलब स्मरण होने लगती है, उसकी यादें होने लगती हैं, तो उसी हिसाब से दुख सुख उत्पन्न होता है। और जब ये मन उधर से लौट के अंतर्मुखी हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने होनेपन में आ गया, तो मन का काम है एक समय में एक ही जगह रहता है, लेकिन इतनी जल्दी मतलब चेंज होता है कि मतलब समझ में नहीं आता है। तो अगर हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे तो यहाँ पे न दुख है न सुख है, दोनों बात नहीं है। अब ऐसा मतलब कभी ये आप मत समझिएगा कि हम इसमें रहेंगे तो हमको बहुत ज्यादा मतलब कि सुख उत्पन्न होगा। हाँ, जहाँ से दुख उत्पन्न होता है वहीं से सुख भी उत्पन्न होता है, ठीक। तो अगर हम अपने होनेपन में रहेंगे तो यहाँ पे कहते हैं सहज, आप एकदम सहज रहेंगी, न आपको दुख होगा न सुख होगा, बस। अब उसको हम कैसे कह सकते हैं? आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ। हाँ, फिर ना जो स्वभाव में इस वजह से परिवर्तन आ जाते हैं। मैं जो बोलती हूँ ना, मैं थोड़ी पहले से थी, 7 साल पहले, तो इसी वजह से ना मैं जैसे नम्र भाव हो जाती है ज्यादातर। जो अपना पर्सनालिटी होता है एक चेंजेस वो ऑटोमेटिक आती है। जी जी। तो इसको कोई एक्सेप्ट करता है, कोई बाहर घर में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सभी होता है। वो सब जो जॉइंट में रहते हैं ना, तो ये सब परेशानी झेलना पड़ता है हमें। हाँ, तो जैसे आपको परेशानी झेलना पड़ रहा है ना, तो आप मतलब उधर मत ध्यान दीजिए। आप बस जब भी अगर कोई दिक्कत हो घर से तो आप अपने मतलब कि बोध में आ जाइए, ठीक। और बस दुनिया क्या करती है कोई आपसे मतलब नहीं है, बस अपना आप काम कीजिए, बस हो गया। वो धीमे धीमे आपका एकदम स्वभाव हो जाएगा। जी, आज एक शादी की जो है मेरे रिलेटिव्स का हल्दी मेहंदी, हमारा तो लगातार चलता ही रहता है वर्षों तमाम, शादी ब्याह तो हर ऐसे चलता है। तो आज मुझे मन ही नहीं हो रही जाने के लिए। तो घर में बोले सब जा रहे हैं, नहीं जाएगी, तो मैं अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ जाऊं या ना जाऊं। नहीं होता है मन, क्या करे। हाँ, वो ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है ना, वो मैंने इतना सजना सवरना करना पड़ेगा, और घर के हिसाब से तो हम चलेंगे ना। तो इसी जो मैंने एक दिखावटी होती है, करना पड़ता है। कभी कभी नहीं जिद आ जाते, नहीं करूंगी, फिर संभलना पड़ता है खुद को, इससे लगता है। अरे वो बहुत लोगों की ये स्थिति है कि हम लोग को भी मतलब कि कहीं अच्छा नहीं लगता है, शादी पार्टी में कहीं जाना नहीं अच्छा लगता है। अभी जैसे कोई घर के लोग हैं उनको भेज देते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं, कहीं मजबूरी पड़ी तो फिर गए। लेकिन फिर भी गए तो लेकिन वहाँ भी अपने ही मतलब बोध में रहेंगे, इतना मतलब कि उसमें आनंद नहीं पाएंगे। हाँ, आनंद चुप हो जाते हैं तो बोलते हैं क्या परेशानी है,
क्यों उदास हो, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब, और ज्यादातर लड़कियों से मीन लेडीज को ऊपर जाता है ना निगराहें, तो वो ज्यादा पूछते हैं और बहुत दिक्कत होती है। वो नहीं समझेंगी ना आपकी समस्या। वो क्या होता है, वो आपको आनंद, आत्मा का आनंद आने लगा है। मन को जब आत्मा का रस प्राप्त होने लगता है तो बाहर के जितने मतलब की रस रहते हैं वो सब समाप्त होने लगते हैं। किसी को हाँ से बहुत बहुत मीन फाइट करना पड़ता है इसमें पहले। जो आप जब तक आप उसी जो लेवल पे नहीं पहुंचते हो तो एक फाइट सा होता है भीतर सबके साथ, ऑटोमेटिक होता है, हम नहीं चाहते भी होता है, भीतर होता है, पर साउंड तो नहीं होता, मीन झगड़ा वगड़ा नहीं। फिर वो धीरे से बोलते हैं, आपको उनके हिसाब से काम नहीं करो तो दिक्कत होता है। ये सब चलता ही रहता है। मान जाओ तो सब उनके हाँ में हाँ मिला दो तो ठीक है, कितना भी हाँ मिलाए तो ये तो रेगुलर डेली लेवल में हमारा यहाँ ऐसा ही है। और क्या करो, बस धीरे धीरे सब सही हो जाता है। बस आप देखिए, दूसरों को बदला नहीं जा सकता है, स्वयं को बदलने से ही सारी समस्या दूर होगी। हाँ, क्योंकि हाँ। जो सुख प्राप्त होता है, दूसरा अगर कितना ही मतलब अंदर से प्रसन्न हो, लेकिन जब मेरा मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो हम कैसे सुखी होंगे। हाँ, तो स्वयं को सुखी बनाना है ना पहले। वो जो बाहर वाले जो होते हैं ना, वो जो संसार के दुनिया में पड़े हुए हैं, उनको लगता है वो बहुत मौज मजलिस कर रहे हैं। वो समझते नहीं, वो उनका लगता है कि अरे हम तो बादशाह हैं। हाँ। और कौन समझाए कितना कुछ, फुल समझ जाए, और किसी को समझाना तो नहीं है। नहीं, कोई नहीं समझेगा, सब अपने अपने मस्ती में मस्त हैं। अब ये जो साधक का हाथ परमात्मा थाम लेता है ना, वो अपनी तरफ खींचता है। यही तो होता है, अंत में तो सारा परिणाम सामने आता है। एक जो साधक होता है, जो परमात्मा की ओर मुड़ गया है, जो आत्मा की ओर मुड़ गया है, अंत समय में जब शरीर छोड़ने का होता है तो उसी के बोध में आ जाता है, यानी अपने बोध में आ जाता है। तो वो जब उसका शरीर छूटेगा ना तो उसको तकलीफ नहीं होगा, कोई हाय हाय नहीं करना होगा। वो मतलब परमात्मा में शरीर छूटेगा तो उसकी चेतना एकदम परमात्मा में विलीन हो जाएगी। जब उसका शरीर छूटने लगता है तो उसको इतना सताता है परिवार कि रोने लगता है वो। इसी को तो कहते हैं कि फिर उसको जन्म पुनर्जन्म उसका होगा। जैसे मतलब कि अंत समय में मन की वृत्ति रहती है ना, उसी प्रकार से मतलब कि जन्म भी मतलब दोबारा होता है। और मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जब तक जीवन है ना तो वो उसका जीवन एकदम आनंद से बीतेगा। जो अभी आत्म स्वरूप में मुड़ गया है, जो अपने स्वरूप में रह रहा है, वो हमेशा वो मतलब कि आनंद में है। हाँ, वो स्थिति पहुंचने से इतना आनंद में रहेगा। पहले तो हमारा आता है फिर चला जाता है, आता है, स्टेबल नहीं हुए हैं हम। हाँ, वो धीमे धीमे होगा। देखिए, अब जिससे शुरुआत हो गया है ना, तो ऐसे ऐसे मतलब बढ़ता जाएगा। आप ज्यादातर रहेंगी, कभी फिर छूटेगा, फिर रहेंगी, फिर छूटेगा, लेकिन बीच बीच में आपको मतलब स्मरण आता रहेगा। ठीक। जैसे आप अपने में आएंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं अब अपने में हूँ, अभी तक मैं भूली थी स्वयं को। हाँ, ये आप ही को पता चलेगा, दूसरों को नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। हाँ, अब भीड़ भाड़ में है तब भी आप ही को पता चलेगा, दूसरों को तो बस सामान्य व्यक्ति आप दिखेंगे। नींद में रहती हूँ ना, जब नींद में भी ये आ जाती है कभी कभी। हाँ, वो स्थिति बनेगी आपकी। हाँ, मुझे लगता है ये भ्रम है, सो रही हूँ और ऐसे नींद में हूँ, अब भ्रम है या स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा ही
चलता नहीं, है? ये भ्रम व्रम नहीं है, वो अच्छी स्थिति है। वो हमेशा, वो रात में आप कभी कभी 2 बजे आपका नींद खुल जाएगा, कभी 12 बजे खुल जाएगा, तब भी आप अपने आप में ही रहेंगे। हाँ हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सोने के पहले, जागने के बाद 10 मिनट, हाँ 5 मिनट डेली अभ्यास करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अगर ये अभ्यास अगर कोई नहीं छोड़ेगा ना, तो हाँ हमेशा वो जो नींद में जाएगा ना, उसका मान लीजिए कि पूरा ध्यान में ही बीता। हाँ हाँ। अच्छा, हाँ तो आप बोले होनेपन से जो ज्यादा हो गया 24 घंटे की 18 घंटे रहता है, तो ये जो मेरा पति, मेरा बच्चा, ऐसा भाव चले जाएगा ना? हाँ, वो तो जितने ही आप रहेंगी, तो जब उसमें रहेंगी तो फिर बाहर का कहाँ बोध रहेगा। आप कभी आजमा लीजिए, आप 5 मिनट के लिए आप अपने स्वरूप में जाती हैं तो वो भूल जाता है। हाँ अब लेकिन जब, वो तो ध्यान की अवस्था में बता रहा हूँ, ध्यान की अवस्था में आप बढ़ जाइए, अपने आप बोध में चली जाएंगी, तो फिर बाहर का बोध कहाँ रहता है। यहाँ तक शरीर का बोध नहीं रहता है कि मैं शरीर हूँ। नहीं, अभी तो हो गया, आपसे बात की ना, फिर से हो गई मैं। हाँ जी, इसलिए फोन कर लिए। होनेपन का एक वीडियो देखी, जो ओशो के शिष्य है उनका एक वीडियो देखी, तो मैं पूछी क्या मेरा तो ये प्रॉब्लम है, आपसे पूछ लेती हूँ, अच्छा इसलिए है, फोन। मेरे जो वीडियो हैं वो अनुभव पे आधारित है ना, इसीलिए हाँ लोग हाँ मतलब कि उसमें फायदा उठा रहे हैं ना। हाँ 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 अब ऐसे इसमें कोई मतलब कि वहाँ पुस्तक को रख के सामने मतलब कि कोई उसका प्रवचन नहीं कर रहा है। ये सब यहाँ एक दूसरे का हाँ हाँ अनुभव शेयर करते हैं, हाँ तब हाँ मतलब हाँ पता चलता है ना कि जो मैं मेरी स्थिति है वो सही है। हाँ। ये जो लड़की होनेपन का जो बोले हैं वो बहुत अच्छा है। अब हम्म हाँ, ये पूरा लगा जी, हाँ पूरा ठीक है। हम्म। हाँ, ऐसे होता है। आपका वीडियो तो इसीलिए तो मैं आ गई। पहचान होती है, जो प्योर होते हैं ना, वो पहचान होती है। मैं किसी से बात नहीं करती, पर आप लोग से मैं कैसे जोड़ी, मैं जान किससे क्या होता है पता भी नहीं। वो सब जानती है, अंतस की चेतना जिसका हाई लेवल पे होता है ना, तो हाँ जिसकी जैसी चेतना रहती है ना, वो अस्तित्व उसको जोड़ता है। हाँ। हाँ। मेरे साथ जो भौतिक जगत की मेटेरियलिस्टिक दोस्त बहुत थे, वो सब मेरे से धीरे धीरे करके दूर हो गए। हाँ, वो सब मुझसे चिढ़ते हैं मेरे ऊपर, और मैं ना आप जैसे लोगों से ऑटोमेटिक जोड़ी हो गई हूँ इस फोन से। और इतना अच्छा लगता है, पता नहीं मैं क्या मैं बोल। हो गया सब। देखिए, साधना का विषय है और थोड़ा समझने का विषय है। ज्ञान और ध्यान दोनों एक एक साथ चलेंगे। दोनों मान लीजिए कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक छोड़ के आप एक को नहीं प्राप्त कर सकती। जिन्होंने ज्ञान को नहीं अपनाया, केवल ध्यान किया ना, तो हाँ उनको हाँ अंत में क्या हुआ है कि वो उनको भय होने लगता है। जब कोई मतलब की शक्तियाँ प्रकट होती है ना, अनुभव होते हैं ना, तो डरने लगती है। हाँ 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 हाँ, जब ज्ञान रहेगा ना कि ये जो अनुभव हाँ हो रहा है, ये सब मतलब कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है ना। हाँ हाँ अनुभव हाँ। जो हो। पहले पहले ना मैं जो ध्यान करती थी, मेरे पास कोई खड़ा हो रहा था, लगा रात 2-3 बजे तो ऑटोमेटिक उठ जाती थी, नहा के बैठ जाती थी ध्यान में। तो ऐसे बैठी हूँ, लगता है कि मेरे पास कोई खड़ा है, जैसे उसका जो एक पास में खड़ा होता है, जिसका फीलिंग होता है, जिसका सांस चलती है, इससे होता है। तो मैं चिढ़ के बोली, मैं पूजा कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड खड़े हैं। 3 बार 4 बार ऐसा हुआ, देखला कुछ कोई नहीं, फिर दौड़ी में भागी रूम को। इतना डर आ गया, कौन है इतने रात में, कोई तो नहीं है घर में, कौन है, ऐसा जैसे भूत आ जा गया ऐसे। ऐसे होती थी मैं, बहुत भटकी हूँ। फिर 4 बजे उठ के नहा के फिर छत के ऊपर चली जाती थी, वहां बैठ के ध्यान की 2-3। फिर मच्छर काटने लगे, वो जो पौधे सब लगाए हुए हैं, फिर वो दौड़ के आती थी, ऐसे भाग दौड़ दौड़ करके
फिर जानी जे नहीं, भीतर है, मैं बाहर कहाँ ढूंढ रही हूँ, हाँ, वो तो भीतर है। मेन लोग भटक कहाँ रहे हैं, लोग सिर्फ परमात्मा को बाहर खोजना चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ। तो आज तक परमात्मा मिला? कम से कम कोई 20 नहीं वर्ष से मतलब की साधना नहीं कर रहा है। नहीं तो नहीं। यही तो पकड़ में नहीं आ रहा है ना, लोगों को अपने होनेपन में आ जाना है। हाँ हाँ ये हाँ यही तो ज्ञान है। आपको अगर जरूरत रहेगा, जब तक आपको जरूरत है तब हाँ तक आप रहिएगा। आपको कोई मतलब कि आपको बंधन नहीं है इसमें, और कभी मतलब काल नहीं जाएगा कि मेरा ग्रुप को आपने छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, हम तो चाहते हैं कि हमारे ग्रुप में कम लोग रहें, लेकिन लोग हाँ मांगते हैं नंबर तो दे देते हैं, हम तो नंबर ही जल्दी नहीं देना चाहते हैं। हाँ। नहीं, उसमें ज्ञान है सुनने से। बहुत वो जो आप बहुत जो सीनियर लेडीज हैं उस दिन जो बात की, बहुत अच्छा लगा उनका। मैं सुन रही थी, मैं तो सबका सुनती हूँ। मेरे तो यही खाना बनाती हूँ, कपड़ा साफ करती हूँ, घर का काम, और यूट्यूब ही सुनती हूँ। मुझे आदत है मिन हम्म, ये सुनने, नहीं सुन प्रवचन नहीं सुनने तो अच्छा नहीं लगता। हाँ सही पहले बात। छोड़ दी थी, अभी हो गया था अरे क्या सुनूं, वो तो होनापन में रहना है। पर जो होनापन में रहना है, कोई कोई जो बोलते हैं वो क्लिक कर जाता है। हम्म। इसीलिए फिर से जैसे आप दिए हो जो होनापन, बहुत अच्छा लगा। अभी इतना आसान नहीं है, अभी इसको कहाँ हाँ पकड़ पा रहा है कोई। हाँ, ये तो पूरा हाँ, परफेक्ट है। अब ये अगर जितना ही ज्यादा रहेगा ना, उतना ही मान लीजिए कि हम सफल हैं। अब सोचेंगे लोग कि अरे तो मैं जान गया होनापन, तो अब हाँ हाँ, जान जाने से कुछ होने वाला नहीं कुछ है। नहीं। हाँ उधर हाँ मुड़ना है, उसमें स्थित होना है। हाँ। अब कितना हम रह पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। आपके कितने सालों, ये जो सफर आपका कितने सालों हो गए? अब उस दिन 2009 से तो हमारा मतलब साधना शुरुआत है, अच्छा, ध्यान का। 2009 से। फिर हाँ, आप पहुंचे, मीन जो क्लिक होता है आपको कब? क्लिक हो गया 4-5 वर्ष हो गया। 4-5 वर्ष हो गया? अच्छा। हाँ हाँ क्योंकि मेरी साधना की शुरुआत 2009 से थी, तो हाँ आते आते कुछ तो समय लगेगा ना। हाँ हाँ। अब ऐसे थोड़ी डायरेक्ट हो जाएगा कि कहीं जुड़ गए, क्योंकि उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था। नहीं ये था। तो हाँ हाँ इंटरनेट 2016 में ये वाला मोबाइल लिए हैं। हाँ टच हाँ वाला मोबाइल 2016 में लिए हैं। मान लीजिए हाँ 7-8 वर्ष हो गया। हाँ हाँ पहले तो ऐसे ही मोबाइल थे, और मान लीजिए कि हाँ हाँ कंप्यूटर में नेट में चलता था वो, हाँ 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 मोबाइल नहीं थे इतने। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करके। इतना शांति सुकून है आपकी वाणी में, है ना। ओह, क्या बोलूं, बहुत सुकून है। जैसे जो पेड़ होता है ना, जैसे छाया दे देती है थकान को, ऐसे लगता है। आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रही हूँ? हाँ समझ रहे हैं, अब सब हो गया। ये सब हाँ जी। परमात्मा सब करवाता है। परमात्मा चुनता है, वो परीक्षा लेता है लोगों का ना, हाँ कि हाँ कौन कैसा लायक है, फिर उसको उसी प्रकार से ज्ञान देता है समाज की सेवा के लिए। हाँ जी।